तो गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ा था कि हमारे आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, कैसे हम उनको फिल्टर करते हैं, कैसे अपने अकॉर्डिंग करते हैं। आज हम एक प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है हमारा कि हमारी कोई कंपनी है। द कंपनी नेम इज एन आईसीसीपी इंफोटेक एंड आईसीसीपी इंफोटेक अपना एक प्रोजेक्ट देता है। सिंपल सा प्रोजेक्ट है उसका। विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, SOHO, सिंगल ऑफिस और होम ऑफिस की बात कर रहे हैं। विद इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक ही ऑफिस है और एक ही बिल्डिंग है या एक होम है उसी के अंदर। क्रिएट 5 लैन नेटवर्क्स। आपको 5 लैन नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं। नाउ द लैन वन, रिक्वायर्ड 500 कंप्यूटर्स। लैन वन के अंदर आपको 500 कंप्यूटर्स लगाने हैं। गॉट इट द पॉइंट्स एंड इट्स यूज फॉर दिस लैन, यूज फॉर सेल्स टीम, जो कि हमारे सेल्स टीम्स के लिए हैं। यानी ये जो 500 कंप्यूटर्स हैं सेल्स टीम्स के लिए एग्जीक्यूट होने। देन सेकंड नंबर पे इज इट लैन टू। सेकंड नंबर पे वो कह रहे हैं कि हमें एक और लैन बनाना है, लैन टू, जिसके अंदर 250 कंप्यूटर्स आपको कनेक्ट करना है एंड दिस लैन यूज फॉर डेवलपर्स। हमारे एक डेवलपर्स टीम से उसके लिए ये कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड है। तीसरा उन्होंने कहा है कि एक लैन और बनाना है, लैन थ्री। ये जो लैन थ्री है इट्स यूज 100 कंप्यूटर्स एंड दिस लैन यूज फॉर टेस्टिंग टीम। हमारी एक टेस्टिंग टीम भी है, उसके लिए ये बनाना है। उसके अलावा यहाँ पे एक और लैन बनाने के लिए बात हो रही है। इज इट लैन फोर। लैन फोर रिक्वायर लैन फोर रिक्वायर 50 कंप्यूटर्स फॉर HR टीम। हमारी एक HR टीम है, उसके लिए 50 कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड है एंड सेम एज यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, लैन फाइव। लैन फाइव। सो एक और हमारी टीम है लैन फाइव। सो लैन फाइव में भी 50 कंप्यूटर रिक्वायर्ड है फॉर अकाउंट टीम्स। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। सो उन्होंने बोला कि हमारी एक कंपनी है, उसी एक कंपनी के अंदर आपको इतने टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगाने हैं और इस पोजीशंस में लगाने हैं। अब किसको क्या एक्सेस देना है, किसको क्या करना है, वो हमारी आगे का पॉइंट्स होगा। सो गाइस अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें चाहिए आईपी। अगर आप इस डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स को करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायर्ड आईपी एड्रेस, रिक्वायर्ड आईपी एड्रेसेस। रिक्वायर्ड आईपी एड्रेसेस। हमें यहाँ पे हर ब्रांच के लिए आईपी एड्रेसेस की नीड पड़ेगी। सब कोई बताएगा कि मुझे अगर लैन आईपी फाउंड करने हैं तो मैं किस तरीके से लैन आईपी एड्रेसेस फाउंड करूंगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमारे पास
आईपीस की कैटेगरीज बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ आईपी, हमारे पास दो टाइप्स के आईपीस होते हैं। एक आईपीस होता है वो हमारा लैन आईपी, और दूसरा होता है हमारा वैन आईपी। एक होता है हमारे पास लैन आईपीस, एंड दूसरे होते हैं हमारे पास लैन आईपीस, जिनको हम प्राइवेट आईपीस भी बोलते हैं। इनको प्राइवेट आईपीस भी बोला जाता है। लैन आईपी, द अदर नेम इज प्राइवेट आईपीस की हम बात कर रहे हैं। वो आईपीस जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होंगे, यूज इन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन लैन या विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ही कंपनी के अंदर यूज होंगे। कंपनी से बाहर वो एड्रेसेस यूज नहीं हो सकते। सो लैन आईपीस, जिनको हम प्राइवेट आईपीस भी बोलते हैं, इन्हीं को हम इंटरनल आईपी भी बोलते हैं। हमारे इंटरनल आईपीस या प्राइवेट आईपीस या लैन आईपीस कोई आपको बोल रहा है, तो ये सारी की सारी एक ही कैटेगरीज है। गॉट इट द पॉइंट्स। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारी टर्म्स क्या आती है, इसके अलावा अनोदर जो हमारे पास आईपीस होते हैं, वो होते हैं हमारे पास वैन आईपीस। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास, वैन आईपीस आ रहा है। वैन आईपीस की अगर हम बात करते हैं, इन आईपीस को हम बोलते हैं पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपीस या एक्सटर्नल आईपीस, और इट्स यूज आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूज आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आईपीस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होंगे। यानी कि अगर किसी को भी हमारी कंपनी की सर्विसेज एक्सेस करनी है, तो वो वैन आईपी से होगी। कहां पर, अगर कंपनी के बाहर। और अगर कंपनी के अंदर ही किसी को एक्सेस करना है, तो वो लैन आईपीस होंगे। तो पहले टर्म से डाल देना कि हमारे पास जो आईपीस की कैटेगरीज है, वो दो टाइप्स की आईपीस कैटेगरीज है। एक है लैन आईपीस और दूसरे हैं वैन आईपीस। इफ यू रिमेम्बर कि हम लोगों ने आईपी रेंज पढ़ी थी। तो आईपी रेंज कहां से कहां तक की थी, हमारी जो आईपी रेंज थी वो थी 1 टू 0 टू 255, 0 टू 255, जिसमें से कुछ आईपी रेंज हमने क्या करी थी, रिजर्व कर दी थी। तो इसमें से जो यूज आईपी है हमारे, यूज आईपी रेंज है, वो है हमारी 1 टू 2 टू 3, एक से लेके 2 टू 3, जिसको हमने यूज आईपी रेंज इन 1 टू 2 टू 3, जो कि हमारे डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट थी। क्लास ए में थी कुछ, क्लास बी में थी, क्लास सी थी। तो ये तीनों क्लासेस को मिला के जो है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं यूज आईपी रेंज। अब इस आईपी रेंज में से जो प्राइवेट आईपी रेंज है, यानी कि लैन आईपी है, लैन आईपी रेंज, वो कौन सी है, 10.0.0.0। अगर 10 की रेंज का आईपी आ रहा है, या 172.168.16.0.0, या 192.168.1.0, यानी कि अगर कोई भी आईपी 10 से स्टार्ट हो रहा है, या 172 से स्टार्ट हो रहा है, या 192 से स्टार्ट हो रहा है, वो आईपीज हमारे लैन आईपी रेंज है। गॉट इट द पॉइंट्स। वो आईपीज हमारे कौन से हैं, लैन आईपीज है। इसके अलावा जितने भी अदर आईपीज हैं, इसके अलावा जितने भी अदर आईपीज हैं, वो सारे के सारे वैन आईपीज हैं। रेस्ट ऑफ इज वैन आईपी, रेस्ट आईपी रेंज यूज इन वैन। इसके अलावा रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3, 4, 5, 6, 7, 9, उसके बाद 11, 12 से, इसके अलावा जो भी 1 टू 2 टू 3 के बीच में बची हैं, वो सारे के सारे आईपी एड्रेसेस हैं। वो कौन से आईपी एड्रेसेस हैं आपके, वैन आईपी से। सो जब भी आप लैन नेटवर्क्स बनाएंगे, सो लैन नेटवर्क में आप इन्हीं तीन रेंज के आईपी यूज करेंगे। आप इंटायर वर्ल्ड किसी भी कोने में जाके अपना लैपटॉप कनेक्ट करिए किसी भी वाईफाई से, आपको इन्हीं तीन रेंज के ही आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। आप चाहे घर पे कनेक्ट करो,
यहाँ कनेक्ट करो, किसी भी साइबर कैफे में कनेक्ट करो, XYZ किसी भी लोकेशन पे आप अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे, तो आपको सिर्फ ये 3 ही रेंज के आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। अब हमारी कंडीशंस हैं कि हमें जो नंबर ऑफ आईपीस चाहिए वो किससे मिलेंगे। तो रिक्वायर्ड आईपी एड्रेस, सो व्हेन यू क्रिएट अ लैन नेटवर्क, व्हेन एडमिन create create LAN network, use private IP addresses। वो कौन सा आईपी एड्रेसेस यूज करेगा? प्राइवेट एंड यूज CIDR वैल्यूज, और उसके साथ वो CIDR वैल्यूज यूज करेगा जो कि आपके बिटवीन 8 टू 32, जो कि आपकी 8 से लेके 32 तक की होगी। यानी कि अगर मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू यूज एनी आईपी एड्रेस, अगर आपने कोई भी आईपी लिया, तो यहाँ पे 3 ही आईपी है मेरे पास, या तो 10 लूंगा, या 172 लूंगा, या मैं 190 लूंगा। अब यहाँ पे अगर ये आईपी एड्रेसेस है, तो मैं इसके भी साथ 8 टू 30 कोई भी बिट्स यूज कर सकता हूँ, 32 तक भी। बट मैं यहाँ पे 8 टू 30 लेता हूँ, सिस्टम्स के लिए हम 8 टू 30 करते हैं, 31 32 हम स्पेशल पर्पस के यूज 8 टू 30 बिट्स। अब 8 टू 30 बिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और यही क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया है गाइस। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको मेरा सेकंड लेक्चर तब प्रॉपर क्लियर होगा जब आप पहला लेक्चर क्लियर करोगे। अगर आप पूरे एक हफ्ते में वो लेक्चर भी क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप सभी लोग प्रॉब्लम्स में आओगे आगे चल के, फिर चीजें आपके जाएंगी बाउंस, उस केस में पैसा। सो अब मेरे पास क्या है कि कंपनी ने मुझे क्या एक प्रोजेक्ट दिया है, एंड इस प्रोजेक्ट में बोला कि उन्होंने कि आपको 5 लैन नेटवर्क्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने हैं, एंड इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, और ये आपस में बात भी नहीं करने चाहिए। सब 5 नेटवर्क बनाने से सबसे पहले कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं, कि या तो वो बार बार मार्केट में जाए और आईपीस खरीद के लाए। यानी कि आपके घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरे यहाँ 100 गेस्ट आए हैं, बट अभी फिलहाल 10 गेस्ट आए हैं। आप मार्केट गए, 10 समोसे लेके आ गए। अगेन यू गो मार्केट, 20 समोसे आ गए। तो जैसे जैसे गेस्ट आ रहे हैं, ऐसे बार बार आप मार्केट जा रहे हैं। सो या बेटर है कि यू कैन बाय द वन टाइम्स, आपने एक ही बार समोसे ला के रख लिए और उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन सा बेस्ट तरीका है? इससे क्या है, एक तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, टाइम बचेगा, दूसरा सभी को इक्वल क्वालिटी मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, किसी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। यस या नो? तो यहाँ पर भी सेम है कि अगर मैं बार बार आईपी जाऊंगा, तो हो सकता है किसी को क्लास ए से मिल जाए, तो किसी को क्लास बी से मिले, तो किसी को क्लास सी में। इस टाइप से मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी कि कौन से आईपीस कहाँ पर यूज हो रहे हैं, कहाँ से। तो दैट्स बेटर कि मेरे को जो टोटल रिक्वायरमेंट्स है, वो कितने आईपीस की रिक्वायरमेंट है, 500 प्लस 250, एंड अप्रोक्सीमेटली 950 आईपीस मुझे चाहिए। नाउ मेरी कंपनी ने क्या करा, मेरी कंपनी ने एक आईपी रेंज ली सबसे पहले, 10.0.0.0/22। यानी कि 22 का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑन बिट्स हैं 22। ऑन बिट्स कितनी है? 22। एंड और ऑफ बिट्स है मेरे पास, तो 32 माइनस 22 इज इक्वल टू 10 बिट्स। और जब मैं 2 to the power 10 करूंगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आईपीस आएंगे 1024। सो आईपीस निकालने का जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, लाइक अ फाउंड आईपी इन सिंगल लैन, एक लाइन के लिए जो आईपीस हमें चाहिए, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 to the power नंबर ऑफ ऑफ बिट्स इज इक्वल टू 1024। सो जब आप 2 to the power 10 करेंगे, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आईपी रेंज आएगी, वो आएगी 1024। अब मेरी कंपनी ने एक बार में 1024 आईपीस खरीदी है। अब ये जो 1024 आईपीस खरीदे हैं, ये कहां से कहां तक के खरीदे हैं? मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि 10.0.0.0 से स्टार्ट होगा आईपीस, देन 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.255 तक जैसे जाएगा। फिर 10.0.1.0 से स्टार्ट हो जाएगा, 10.0.1.2, 1.1, एंड 10.0.1.2 एंड 10.0.1.250
5 पर जाके खत्म हो जाएगा। सो हमारा जो एक सर्किल होता है वो 256 आईपीस का होता है। सो अभी तो कितने आईपीस लगे हैं? 512 आईपीस यहाँ पर क्या हुए हैं हमारे, एग्जीक्यूट हुए हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? तो यहाँ पर अभी हमारे पास 512 आईपीस एग्जीक्यूट हुए हैं। अब अगर मेरा नेटवर्क 1.255 पे खत्म हुआ है तो नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा? द नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम 10.0.2.0 से। तो इसी से कंटिन्यू आगे चल रहा है। उसके बाद 10.0.2.1, 10.0.2.2, 10.0.2.255। तो अभी तक अगर हम देखें तो यहां से यहां तक में कितने आईपीस हो गए हमारे? अप्रोक्सीमेटली 750 आईपीस। 750 हो गए अप्रोक्सीमेटली। अब जब 2.255 पे मेरा आईपी खत्म होगा तो नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा? 10.0.3.0, 10.0.3.1, 10.0.3.127, 10.0.3.128, then 10.0. एक मिनट, 10.0.3.2, 10.0.3.129, 10.0.3.191, 10.0.3.190। एक मिनट गैस, मैं सिर्फ नेटवर्क लिख रहा हूँ। 10.0.1.191, देन 10.0.3. 10.0.3.192, 10.0.3.